आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर्स में हमने एडजेक्टिव के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। अब हम इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। इसका डेफिनेशन है एडजेक्टिव आर द वर्ड्स और द क्लॉज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। यानी विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस हमारे सामने है जिसमें नाउन और प्रोनाउन है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कुछ भी उसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल है राम इज़ ब्रेव यानी राम बहादुर है। अब राम इज़ कॉर्ड यानी राम कायर है। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी गुड क्वालिटीज़ ही होगी, यानी अच्छी या बुरी कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में मिले, चाहे वो उसकी गंदी बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, उसके बारे में कुछ भी हो वो एडजेक्टिव ही होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव मैनी फ्यूज पेंसिल्स, यानी यहाँ पे जो भी मतलब मैनी एंड फ्यूज गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही है सोनू इज़ माई ब्रदर हु प्लेज विद यू, यानी सोनू मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है। तो हम उसको क्या बता रहे हैं, सोनू मेरा भाई जो तुम्हारे साथ खेलता है, तो उसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से ही इज़ राम हु इज़ एल्डर देन आई, यानी वो राम है जो मुझसे बड़ा है, उसके बारे में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी 3 डिग्रीज हैं एडजेक्टिव के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी जो भी नॉर्मल वर्ड्स हैं जो अपने नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं वो पॉजिटिव डिग्री हुए। कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में कंपेयर करना, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। वैसे ही है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें दी का यूज़ करेंगे। तो इसके 3 डिग्रीज़ हैं। अब इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि इसका कंपेयर किस तरीके से होगा, देन का यूज़ क्यों होगा, सुपरलेटिव क्यों होगा, कंपैरेटिव क्यों होगा, नॉर्मल डिग्री होंगे तो कौन से वर्ड्स होंगे। इन सब के बारे में हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू और भी अच्छे से डिटेल्स में देखते हैं। अब है यूजेस ऑफ ER एंड EST, यानी डिग्री में ER का यूज़ कब होगा और EST का यूज़ कब होगा। कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसमें ER का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव डिग्री होता है तो EST का यूज़ होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी टॉलर है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है तो उसमें ER लगा हुआ है, टॉलेस्ट है तो सुपरलेटिव है तो उसमें EST लगा हुआ है। ऐसे ही है शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। यहाँ पे शॉर्ट पॉजिटिव डिग्री है तो वो एकदम नॉर्मल है, और ER लगा हुआ है तो कंपैरेटिव है, EST लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव है। मतलब कंपेयर जहाँ पे हो वो कंपैरेटिव डिग्री होगा, और सुपरलेटिव डिग्री होगा जिसमें EST लगा हो, ये एकदम ही नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं जिसमें ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री की तरह होगा। जैसे बिग, स्मॉल, ग्रेट, लेंदी, लॉन्ग, वाइट, हाई, डीप, ब्लैक, वाइट, बिटर, स्वीट, सॉर, क्लीन, डर्टी, कोल्ड। मतलब यहाँ पे ये जितने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें ER लगाया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, और ये नॉर्मल कंडीशन में भी है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, और इसमें EST जब लगा देंगे तब ये सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। अब ये वर्ड्स हैं, आप इसको देख सकते हैं बस नॉर्मल ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। यहाँ पे दोनों का, अब देखिए ओल्ड का भी ER लगाया हुआ है तो उसमें ओल्डर हुआ है, और दूसरा एग्जाम्पल है उसमें ER लगाया हुआ है तो एल्डर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, एल्डर और एल्डेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब ब्लड रिलेशन हो। ब्लड रिलेशन यानी कोई जैसे सगा, एकदम सगा वाला हो, तब उसके लिए ब्लड रिलेशन होता है तो उस टाइम एल्डर का यूज़ करते हैं। और अगर ऐसे कोई है नॉर्मल जो हमसे बड़ा हो, उनके लिए हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। ओल्ड यानी उम्र में बड़ा, जो ओल्डर होता है, और यंगर यानी जो उम्र में छोटा होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे है यूज़ ऑफ मोर और मोस्ट, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ER और EST लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका कंपैरेटिव करने के लिए हमें मोर का यूज़ करना पड़ता है, और सुपरलेटिव करने के लिए मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक्टिव, तो एक्टिव जब
सिर्फ एक्टिव लिखा हुआ है तो वो तो पॉजिटिव डिग्री में है, और मोर एक्टिव है तो कॉम्परेटिव डिग्री में है, मोस्ट एक्टिव है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसका कॉम्परेटिव डिग्री करने के लिए मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ब्यूटीफुल, डेंजरस, चेयरफुल, डिफ़िकल्ट, डिलीजेंट। ये सब जितने भी वर्ड्स हैं इसमें मोर और मोस्ट ही लगाने पड़ेंगे जब हमें डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमारे पास ऐसा कोई भी वर्ड आ रहा है किसी सेंटेंस में और वो नॉर्मल है तो तब तो वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, लेकिन उसमें मोर का यूज़ हुआ है तो कॉम्परेटिव डिग्री में होगा, और मोस्ट का यूज़ हुआ है तब वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा। मतलब ये ज़रूरी ही है, इसमें हम ER और EST नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से अब एक इरेगुलर पैटर्न होता है कॉम्परेटिव डिग्री का, यानी जिसमें ER और EST की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो एकदम ही अलग होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है गुड या विल दोनों ही है तो इसका बेटर होगा और बेस्ट होगा, और ऐसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मेनी, इसका मोर और मोस्ट, लिटिल का लेस भी होगा, लेसर भी होगा। लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट तरीके से, मतलब इसमें ER EST ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, और इसमें ये एकदम अलग ही उसका मीनिंग्स रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले से रिलेटेड हो। आपने पहले जो भी देखा वो तो एक दूसरे से रिलेटेड था ही, और इसमें तो कुछ भी वैसा नहीं है, एकदम ही अलग है। कॉम्परेटिव भी अलग है, सुपरलेटिव भी अलग है इसका। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें आपको पहचानना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। जैसे पहला एग्जांपल है इट इज़ अ ब्राइट डे। यहाँ पे डे के बारे में बात हो रही है, कैसा दिन है, ये एक ब्राइट डे है तो वो ब्राइट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अब दूसरा है सी इज़ वेरी नाइस गर्ल। यहाँ पे गर्ल के बारे में बात हो रही है तो गर्ल कैसी है, एकदम नाइस गर्ल है तो नाइस यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। थर्ड एग्जाम्पल है दे बोथ आर स्वीट, यानी स्वीट जो है यहाँ पे जो स्वीट वर्ड है वो एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही लास्ट है आई एम टॉलर देन यू। यहाँ पे टॉलर क्या है, वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है, टॉल का टॉलर बना हुआ है। यहाँ तक हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, अब आगे और भी पढ़ेंगे। थैंक यू।